Hi there, guys. Welcome to all of you on Tech Takatak. टिक टकाटक टेक टकाटक। आज के वीडियो में हम समझेंगे सबस्टेशन क्या होता है एंड सबस्टेशन का काम क्या होता है एंड सबस्टेशन के टाइप्स कितने होते हैं एंड सबस्टेशन के इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं एंड उनका क्या काम होता है। सो लेट्स बिगिन। एक्चुअली जो पावर स्टेशन होते हैं यानी कि जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी केवल 11 to 13 केवी ही जनरेट की जाती है एंड उस इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्टली हमारे घरों में यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि जनरेटिंग स्टेशन जो होते हैं वो बहुत ही दूर होते हैं, जैसे 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दूर होते हैं। एंड एक्चुअली हमारे घरों में जनरली 230 वोल्ट ही यूज़ किया जाता है और अगर 3 फेज होगा तो 415 वोल्ट यूज़ करते हैं एंड सिंगल फेज होगा तो 230 वोल्ट यूज़ करते हैं। एंड एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका वोल्टेज बढ़ाने के लिए एंड घटाने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं एंड एक्चुअली जहाँ पर ट्रांसफार्मर होते हैं उसको सबस्टेशन बोला जाता है एंड एक्चुअली सबस्टेशन में खाली ट्रांसफार्मर ही नहीं होते हैं और बहुत से इक्विपमेंट्स होते हैं। सो नाउ सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि सबस्टेशन का यूज़ क्यों किया जाता है। सो जैसे कि पावर स्टेशन में 11 to 13 केवी बिजली को ही जनरेट किया जाता है और बाद में स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा बिजली के वोल्टेज को बढ़ाकर 220 केवी या फिर उससे भी ज़्यादा वोल्टेज में ट्रांसमिशन लाइन द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। एंड एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको स्टेप अप करने का काम सबस्टेशन में किया जाता है। सो दैट सबस्टेशन का सबसे इम्पोर्टेंट काम स्टेप अप करना एंड स्टेप डाउन करना होता है। दैट इज सबस्टेशन का काम वोल्टेज को बढ़ाना एंड वोल्टेज को घटाना होता है। एंड एक्चुअली सबस्टेशन का यूज़ मीटरिंग के लिए भी किया जाता है, जैसे कि हमारे जो टाटा के, अडानी के, रिलायंस के पावर प्लांट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं एंड नेशनल ग्रिड एंड पावर ग्रिड को सप्लाई देते हैं। एंड एक्चुअली जो पावर स्टेशन है यानी कि जो जनरेटिंग स्टेशन है वो प्राइवेट कंपनी के है एंड एक्चुअली जो ट्रांसमिशन लाइन है वो गवर्नमेंट की है। सो गवर्नमेंट को इन पावर स्टेशन ने दैट इज़ टाटा, अडानी या फिर रिलायंस ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी दी वो भी सब स्टेशन में मेज़र किया जाता है। सो दैट किस पावर प्लांट ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की ये काम भी सब स्टेशन में किया जाता है। सो दैट सबस्टेशन का यूज़ मीटरिंग के लिए भी किया जाता है। सो दैट इस तरह से सबस्टेशन का यूज़ मीटरिंग के लिए भी किया जाता है। एंड एक्चुअली हमारा जो सबस्टेशन होता है इसका यूज़ लोड बैलेंसिंग के लिए भी किया जाता है। लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? सपोज हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन है इसकी कैपेसिटी 1000 वाट इलेक्ट्रिसिटी की है, यानी कि हमारा जो पावर स्टेशन है इसमें 1000 वाट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। सो ये जो 1000 वाट इलेक्ट्रिसिटी है इसमें से 750 वाट सिटी को जाता है एंड 250 वाट विलेज को दिया जाता है। सो यहाँ पर टोटल 1000 वाट इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है। सो यहाँ पर सपोज सिटी की इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड अचानक बढ़ गई। सो यहाँ पर सिटी की इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड 750 वाट से 850 वाट हो गई एंड हमारा जो पावर स्टेशन है वो सिर्फ 1000 वाट का है। सो यहाँ पर सब स्टेशन के ऊपर सिटी का 850 वाट एंड विलेज का 250 वाट यानी कि टोटल 1100 वाट का लोड हो गया। एंड एक्चुअली 1100 वाट लोड होने की वजह से हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन है वो ओवरलोड हो जाएगा एंड ओवरलोड होने की वजह से हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर है वो ओपन हो जाएगा एंड जनरेटिंग स्टेशन से आने वाली सप्लाई बंद हो जाएगी। सो ऐसी कंडीशन में ना सिटी को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी ना ही गाँव को सप्लाई मिलेगा। सो इस तरह की कंडीशन से बचने के लिए सबस्टेशन पे गाँव की इलेक्ट्रिसिटी को काट दिया जाता है और उस इलेक्ट्रिसिटी को शहरों को दिया जाता है। सो गाँव की इलेक्ट्रिसिटी को कट करके उस इलेक्ट्रिसिटी को शहरों को देना ये सब काम सबस्टेशन में किया जाता है, यानी कि सबस्टेशन लोड बैलेंसिंग का काम करता है, इसलिए गाँव की इलेक्ट्रिसिटी बार बार जाती रहती है। एंड एक्चुअली सबस्टेशन का यूज़ सेफ्टी एंड पावर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसमिशन लाइन अगर 200 किलोमीटर का है तो जो पावर स्टेशन है वहाँ से 200 किलोमीटर की लाइन डायरेक्टली हमारे लोड तक यानी कि
गांव या फिर शहरों तक नहीं लेके जाते। सो दैट यह थी पूरी जानकारी। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हो एंड इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए होंगी देन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप चाहे देन हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आप इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियोस को देखना चाहते हो देन ऊपर आई बटन के लिंक पर क्लिक करके आप हमारे ऑल इंफॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियोस को यूट्यूब पर देख सकते हो। सो दैट थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी, स्टे ट्यून विथ मी ऑन टेक टकाटक, बाय बाय।